हाँ, ये RS पब्लिक स्कूल मिला था किसी फोन पे बात हुई कि एडमिशन और वो बच्चे के लिए RS फिर किसी हैं प्रेसिडेंट हमारे सभी CBSE स्कूलों के मालिकों की जो इंद्री से आदित्य बंसल जी सेंचुरी स्कूल गोंडा से, गुरशरण सिंह जी SMS स्कूल तरावड़ी से हैं। तो ये हमारे जितने करनाल के ब्लॉक्स हैं सब एक एक रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्यमंत्री जी का काम विवेकानंद स्कूल, अच्छा संजय, अच्छा तो आइए राणा जी, आइए, आओ चौक जी, आओ ना, आज प्यार में सब माफ। सर एक और हमारे संजय भाटिया और फेमस है, उनकी फार्मा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है संजय भाटिया लेबोरेट वाले। मांग रखी गई आज स्कूल एसोसिएशन द्वारा जो MP से जो मुलाकात की गई, क्या मामला है? निजी स्कूलों ने आज करनाल के MP श्री संजय भाटिया जी से मुलाकात की और स्कूलों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। लगभग 3 महीने से स्कूल बिना किसी फीस के अपना जो भी उनका कार्य है उसको चला पा रहे हैं, लेकिन अब कठिनाई बढ़ती जा रही है। और अभी विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि बिना किसी SLC के किसी भी बच्चे का दाखिला किसी भी सरकारी स्कूल में हो सकता है, जिसके चलते स्कूलों का जितना भी बकाया है उसके आने की आशा भी दूर हो गई है। और साथ ही साथ संकेत ये भी है कि उसमें बहुत भारी क्षति निजी स्कूलों को पहुंचेगी और एक तरह से ये निजी शिक्षा व्यवस्था हरियाणा में तबाही के कगार तक पहुंची। तो MP ने क्या आश्वासन दिया? माननीय MP साहब ने कहा है कि वो स्कूलों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के समक्ष रखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि कोई आने के लिए कोई ऐसा समाधान निकल आए जिससे कि ये जो डेडलॉक है ये टूटे। शुक्रिया। क्या मामला था? स्कूल एसोसिएशन ने आज मेरे सामने अपनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उन्होंने अपनी बात रखी है और कुछ बातें जो उन्होंने मुझे बताई हैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। उनका कहना है कि बार बार गाइडलाइंस जो आती हैं सरकार से वो एक कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं कि क्योंकि उनको सब एक तरफ की गाइडलाइंस है, उनको सैलरी भी देनी है, वेजेस भी देनी है, दूसरी तरफ ये भी आता है कि फीसिस आपने नहीं लेनी। तो उनका ये कहना है कि जितना हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें 70% जो पार्ट है वो सैलरी और वेजेस में चला जाता है, बाकी स्कूल मेंटेनेंस है, बिल्डिंग है, कई चीजें रहती हैं खर्चे। तो उनका ये कहना था कि अगर हम फीस एक तरफ नहीं ले रहे, दूसरी तरफ सैलरी देना, ऐसे कोई रिजर्व हमारे पास नहीं है कि जिसमें से हम दे सकें। ये बात प्रथम दृष्टि में बिल्कुल ठीक लगती है। मैं इनकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और अधिकारियों से भी चर्चा करूंगा ताकि इसका जो सोल्यूशन निकले कोई जेन्युइन सोल्यूशन निकले। तो मदद के लिए भी कोई कोटा भी मांगा है, कोई उनकी सहायता भी की जाए? किन्होंने? स्कूल वालों ने? नहीं, ऐसा कोई कोटा नहीं। उन्होंने ज्ञापन दिया, उसको डिटेल में समझ के, ऐसी उन्होंने वर्बल मेरे को ऐसा नहीं कहा कि हमारे को कोई कोटा दिया जाए। जी थैंक यू। करनाल की निजी स्कूल एसोसिएशन के बैनर के नीचे आज करनाल जिले भर के काफी प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया और उन्होंने ये बात कही कि 3 महीने से लगातार जो है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये बात भी कही कि उनका जो स्कूल है वो इस दौरान जो है बर्बादी की कगार पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी फीस जो है अभी जमा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनके जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फीस है वो इनपुट उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर एक अपनी मांगों का जो एक ज्ञापन था मुख्यमंत्री के नाम वो करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया को दिया। हालांकि लगातार प्राइवेट स्कूल्स को लेकर जो है लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी खबर जरूर दिखाता आया है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चाहे रियायत जरूर मिलनी चाहिए या स्कूल वालों को जो है कुछ फीस जरूर कम करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लगातार जो मीडियम क्लास से जुड़े लोग हैं लगातार ये बात कर रहे हैं कि जब उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, खर्चे कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी फीस क्यों दी जाए? या तो 50% फीस होनी चाहिए या फिर माफ होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन स्कूल वाले भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही जरूर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 70%, जिस तरह से करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया से भी हमने बात की थी कि 70% जो है स्कूल का जो स्टाफ होता है उनकी फीस देनी होती है, खर्चा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा कुछ ज्यादा जरूर बताया जाता है। इस तरह की जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फीस को लेकर कुछ ना कुछ सरकार को बैठकर, अगर सरकार कुछ बैठकर इसमें राहत पैकेज देती है तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले फीस को कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ बैठकर सरकार
सरकार को कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकालना होगा, क्योंकि लगातार हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं, काफी पेरेंट्स के फोन आते हैं कि काम धंधा चल नहीं रहा है और बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और किस तरह से उनको पूरी फीस देनी पड़ रही है, आखिरकार पूरी फीस वह क्यों दे। तो इसको लेकर लगातार पेरेंट्स की आवाज भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार उठाता आया है, आगे भी उठाता रहेगा। और स्कूल वालों ने भी आज जो है अपनी मांगों का एक ज्ञापन करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया को कृष्णा मंदिर में देने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी तरफ से कई मांगे रखी कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास फीस नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर जो स्कूल्स हैं वो भी आने वाले समय में बर्बादी की कगार पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ये आरएस पब्लिक स्कूल मिला था कि तो फोन पे बात हुई कि एडमिशन और वो बच्चे के लिए आरएस बिरकिसी हैं प्रेसिडेंट हमारे सभी सीबीएसई स्कूलों के मालिकों की विद्या इंद्री से, आदित्य बंसल जी सेंचुरी स्कूल गोरंडा से, गुरशरण सिंह जी एसएमएस स्कूल तरावड़ी से। तो ये हमारे जितने करनाल के ब्लॉक्स हैं सब एक रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्यमंत्री जी का काम देखिए, विवेकानंद स्कूल, अच्छा संजय, अच्छा तो आइए राणा जी, आइए, आओ शोक जी, आओ ना, आज प्यार में सब माफ है। दिन मुझे डिक्लेयर हुआ था कि संजय भाटिया सर एक और हमारे हैं संजय भाटिया और फेमस है, उनकी फार्मा की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है संजय भाटिया लेबोरेट वाले। आज मान रखी गई, आज स्कूल एसोसिएशन द्वारा जो एमपी से जो मुलाकात की गई, क्या मामला है? निजी स्कूलों ने आज करनाल के एमपी श्री संजय भाटिया से मुलाकात की और स्कूलों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। लगभग 3 महीने से स्कूल बिना किसी फीस के अपना जो भी उनका कार्य है उसको चला पा रहे हैं, लेकिन अब कठिनाई बढ़ती जा रही है। और अभी विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि बिना किसी एसएलसी के किसी भी बच्चे का दाखिला किसी भी सरकारी स्कूल में हो सकता है, जिसके चलते स्कूलों का जितना भी बकाया है उसके आने की आशा भी दुरुस्त हो गई है। और साथ ही साथ संकेत ये भी है कि उसमें बहुत भारी क्षति निजी स्कूलों को पहुंचेगी और एक तरह से ये निजी शिक्षा व्यवस्था हरियाणा में तबाही के कगार तक पहुंची। तो एमपी ने क्या आश्वासन दिया? माननीय एमपी साहब ने कहा है कि वो स्कूलों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के समक्ष रखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि कोई अनेकेबली कोई ऐसा समाधान निकल आए जिससे कि ये जो डेडलॉक है ये टूटे। शुक्रिया। क्या मामला था? स्कूल एसोसिएशन ने आज मेरे सामने अपनी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उन्होंने अपनी बात रखी है और कुछ बातें जो उन्होंने मुझे बताई हैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। उनका कहना है कि बार बार गाइडलाइंस जो आती हैं सरकार से वो एक कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं कि क्योंकि उनको सब एक तरफ की गाइडलाइंस है, उनको सैलरी भी देनी है, वेजेस भी देनी है, दूसरी तरफ ये भी आता है कि फीसिस आपने नहीं लेनी। तो उनका ये कहना है कि जितना हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें 70% जो पार्ट है वो सैलरी और वेजेस में चला जाता है, बाकी स्कूल मेंटेनेंस है, बिल्डिंग है, कई चीजें रहती हैं खर्चे। तो उनका ये कहना था कि अगर हम फीस एक तरफ नहीं ले रहे, दूसरी तरफ सैलरी देना, ऐसे कोई रिजर्व हमारे पास नहीं है कि जिसमें से हम दे सकें। ये बात प्रथम दृष्टि में बिल्कुल ठीक लगती है। मैं इनकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और अधिकारियों से भी चर्चा करूंगा ताकि इसका जो सोल्यूशन निकले कोई जेन्युइन सोल्यूशन निकले। तो मदद के लिए भी कोई कोटा भी मांगा है, कोई उनकी सहायता भी की जाए? किन्होंने? स्कूल वालों ने? नहीं, ऐसा कोई कोटा नहीं। उन्होंने ज्ञापन दिया, उसको डिटेल में समझ के, ऐसी उन्होंने वर्बल मेरे को ऐसा नहीं कहा कि हमारे को कोई कोटा दिया जाए। जी थैंक यू। करनाल की निजी स्कूल एसोसिएशन के बैनर के नीचे आज करनाल जिले भर के काफी प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया और उन्होंने ये बात कही कि 3 महीने से लगातार जो है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये बात भी कही कि उनका जो स्कूल है वो इस दौरान जो है बर्बादी की कगार पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी फीस जो है अभी जमा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनके जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फीस है वो इनपुट उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर एक अपनी मांगों
मांगों का जो एक ज्ञापन था मुख्यमंत्री के नाम, वो करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया को दिया। हालांकि लगातार प्राइवेट स्कूल्स को लेकर जो है लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी खबर जरूर दिखाता आया है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से चाहे रियायत जरूर मिलनी चाहिए या स्कूल वालों को जो है कुछ फीस जरूर कम करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लगातार जो मीडियम क्लास से जुड़े लोग हैं लगातार वही बात कर रहे हैं कि जब उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, खर्चे कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी फीस क्यों दी जाए, या तो 50% फीस होनी चाहिए या फिर माफ होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन स्कूल वाले भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही जरूर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 70%, जिस तरह से करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया से भी हमने बात की थी कि 70% जो है स्कूल का जो स्टाफ होता है उनकी फीस देनी होती है, खर्चा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा कुछ ज्यादा जरूर बताया जाता है। इस तरह की जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फीस को लेकर कुछ ना कुछ सरकार को बैठकर, अगर सरकार कुछ बैठकर इसमें राहत पैकेज देती है तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले फीस को कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ बैठकर सरकार को कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकालना होगा, क्योंकि लगातार हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं, काफी पेरेंट्स के फोन आते हैं कि काम धंधा चल नहीं रहा है और बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं और किस तरह से उनको पूरी फीस देनी पड़ रही है, आखिरकार पूरी फीस वह क्यों दे। तो इसको लेकर लगातार पेरेंट्स की आवाज भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार उठाता आया है, आगे भी उठाता रहेगा। और स्कूल वालों ने भी आज जो है अपनी मांगों का एक ज्ञापन करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया को कृष्णा मंदिर में देने पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी तरफ से कई मांगे रखी कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास फीस नहीं आ रही है, जिसको लेकर जो स्कूल्स हैं वो भी आने वाले समय में बर्बादी की कगार पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।